मैजिकल दीपक वीडियो। पावर 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 से भरी हुई मैं बहुत सारी दीपक की आकृतियाँ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, जो हमारे पांचों तत्व के जब जागृत होंगे तब इस तरह की हमारी बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनेंगी, कलर्स बनेंगे। और कुछ वीडियो मैंने पहले भी दिखाई हैं छोटे छोटे रूप में। और जो हमारी कोई नई वीडियो देखता है तो आप पुरानी वीडियो भी देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जब पांच तत्व जागृत होते हैं तो हमें एक गहरा अनुभव होना शुरू होता है। हमारी दीपक की सुंदर आकृतियाँ बनती हैं, हमारे शरीर से बहुत अच्छी ऑरा निकलती है और हमारा एक व्यक्तित्व लुभावना हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि आजकल लोग हमसे आकर्षित होने लगे, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं। ये पांचों तत्व जागृत होने की एक महिमा होती है। इसका इतना गहरा अनुभव होता है कि जिसे सीमा का अभाव और एक विस्तृत जागरूकता शामिल हो जाती है कि हम अपनी सीमाएं जहां हम रह रहे हैं वहां वानाई हम बहुत ही स्थानों पर फेमस होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी ये चीज़ें हमारे साथ शुरू होती हैं तो एक निरंतर प्रवाह के रूप में हमें अनुभव होते हैं। हमें सोते हुए अनुभव होते हैं, हमें ध्यान में होते हैं, हमारे मन में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं और कई जगह पर हमें अलग सी आत्म जागरूकता महसूस होती है। हम इतनी चीज़ों को महसूस करते हैं कि जिनका कोई वर्णन नहीं है। हमारा एक एक इंद्रिया, हमारी अलग अलग नाड़ियाँ, हमारे शरीर के अलग अलग इंद्रियाँ सभी एक अलग सा संकेत देना शुरू कर देते हैं। गणेश जी की दीपक की आकृति आप देख रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आप निरंतर भविष्य की झलक देखना शुरू कर देते हैं, ऐसी भविष्य की झलक जो आपने पहले कभी ना देखी हो। आप उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो पहले कभी महसूस आपने नहीं की होंगी। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सपने में दिखती हैं, हमें दिखाई देता है कि हम किसी घोड़े पर बैठकर उड़ रहे हैं, हमें हाथी दिखाई देता है। देखो, जो शुभ चीज़ें होती हैं वो होता है हाथी, घोड़ा और मोर और नीलकंठ, ये दिखाई देना शुरू करेंगे आपको। देखो, इन जो मैंने आकृतियाँ दिखाई ना, इन आकृतियों में मोर भी बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर ये जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, अगर इनका वर्णन सुनना चाहते हैं तो इन पर अलग अलग वीडियो चैनल पर पहले ही है, जो शायद 1 साल पुरानी है। क्योंकि देखो, नई वीडियो आप किसी और रूप में भी देख सकते हैं, मेरा वर्णन उनसे सिर्फ जुड़ा होता है। अब ये वी क्यों बना हुआ है, क्या कारण है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये हमारी शक्तियों को जागृत करता है। हम इस तरह का तिलक लगाते हैं, विष्णु भगवान से संबंधित रखते हैं। ये देखो, मछली बनी हुई है। जब हमें जल तत्व जागृत होगा तो हमें ऐसा ही महसूस होना शुरू होता है। इसका वर्णन भी आप चैनल पर सुन सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या हमें ये अनुभव अलौकिक जगत में प्रवेश दिलाते हैं। बिल्कुल दिलाते हैं। ये हमें ऐसे अनुभव करते हैं। हाँ, इन अनुभवों के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होते हैं कि मनुष्य आत्म केंद्रित हो जाता है। वो बाहर की चुगलियाँ, लोगों को गाली गलौज करना, झगड़ना, इन चीज़ों से दूर रहना शुरू कर देता है। वो लोगों की ज़्यादा गपशप में या ज़्यादा घूमने में लोगों के साथ उसका लगाव हट जाता है। वो सिर्फ भगवान के प्रति या अच्छे व्यक्तियों से मिलना, अच्छी चर्चाओं में शामिल होना, भागवत सुनना, जागरण सुनना, लोगों के भले के लिए कार्य करना और अच्छे कार्यों में उसका सहयोग बढ़ जाता है। तो कई लोग इसको ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति तो थोड़ा सा पागल हो गया। वो पागल नहीं होते हैं,
वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है जिससे जुड़कर उन्हें पता चलता है कि हम अपने लिए पैदा हुए हैं, हमें अपने लिए जन कल्याण करना है, अपने कर्मों को सुधारना है। इसलिए वो गुटबाजी से, मंडलियों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। उनकी जो मंडलियाँ बनेंगी, दोस्त बनेंगे, वो उन्हीं की तरह अच्छे विचारधारा के बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कई व्यक्ति अपने घर से भी अलग हो जाते हैं या घर में रहते रहते भी उनके विचार एक विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि देखो सबके विचार घर में एक जैसे नहीं होते ना। कई लोग कहते हैं जी हमारा बेटा भक्ति करता है, बेटी भक्ति करती हैं, पर ये तो उल्टा ही बिगड़ गया है। अब उनका बिगड़ने का अर्थ अलग है। वो ये नहीं समझते कि वो आत्म केंद्रित हुआ है, वो अच्छी तरह जा रहा है, वो अच्छे जीवन की तरफ जा रहा है। उनको लगता है कि वो पहले जैसा होना चाहिए, जबकि आत्म केंद्रित होना, अनुभव होना प्रभु के, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के लेखे जोखे को लेकर आगे ही बढ़ता है और उसको ही आगे बढ़ा पाता है। शरीर के भिन्न भिन्न भाग हल्का सा झुनझुनी महसूस कराते हैं, मन शांत हो जाता है, गहरी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, हल्का सा कंपन महसूस होता है, गहरी सांस लेने और छोड़ने पर सहजता महसूस होती है, त्वचा के रोम छिद्र खुलते हुए महसूस होते हैं, रीढ़ की हड्डी में हल्का सा करंट महसूस होता है, कहीं पर आपको फुदकना फड़कना ये महसूस होने शुरू हो जाते हैं, आपको दिव्य दर्शन या सुगंध का अनुभव होता है, परमात्मा के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं, स्वपन धारणा का अनुभव होता है और आप मृत्यु से भय खत्म होता है, ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। जब भी आपके साथ इस तरह के अनुभव होते हैं तब आपका सुनने का, स्वाद का और सुगंध का, छूने की सभी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको छूता है, अगर उसमें नेगेटिविटी होती है तो आपको तुरंत महसूस होती है। आपकी नाक बहुत तीव्र काम करती है, बदबू, खुशबू या नेगेटिविटी आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कहा जाता है कि जब अलग अलग अनुभव होते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क, भावनाएं अलग अलग रूप बताता है। होने वाली भविष्यवाणियाँ मुख से अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग रूपों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपको कभी माता की योगिनियाँ दिखनी शुरू होंगी, कभी कभी आपको अलग अलग रूप दिखाई देंगे भगवानों के, जैसे कि आपको कभी विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार दिखाई देंगे। आप पूजा कर रहे हैं शिव जी के, आपको विष्णु भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगला जो रूप है वो ही होता है, क्योंकि पांचों तत्वों पर अलग देवता विद्यमान होते हैं और वो आपको सहायता प्रदान करते रहते हैं। कुछ अनुभव तो इतने दैविक होते हैं कि आप उनका वर्णन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई व्यक्ति रोते ही रहते हैं, कई व्यक्ति नृत्य करते हैं और कई व्यक्ति ध्यान में ही बैठे रहते हैं। कई व्यक्तियों को अपने शरीर में चींटियाँ रेंगना, अपने शरीर में अलग अलग फड़कना, फुदकना, ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। हाथ में कंपन, पैर में कंपन, अलग अलग उनको महसूस होते हैं। हमारे जो ऊपर के 3 ब्रह्मरंध्र स्थान होते हैं वहाँ पर भी अलग अलग चीज़ों का घूमना, फड़कना, फुदकना, ये चीज़ें महसूस होती हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़े भाग हैं उन पर ये चीज़ें महसूस होती हैं। जैसे कई व्यक्तियों को तो जो हमारी थर्ड आई वाला स्थान है वहाँ पर दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि हमारे को यहाँ पर दर्द क्यों है, क्योंकि आपकी थर्ड आई खुलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर दर्द रहता है और कई बार आंखें भारी रहनी शुरू हो जाती हैं। किसी को गले में दर्द और किसी को कंधों पर भी वजन महसूस होना शुरू हो जाता है। कई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि जब हमारे कुंडली जागरण हुआ, हमारा पंच तत्व एक्टिव हुआ, तो हमें भूमि की खुशबू, हमें जल की खुशबू बहुत आनी शुरू हुई, हमें हवा में होने वाले हवनों की खुशबू महसूस हुई, हमने ज्योति की खुशबू को महसूस किया, हवन की खुशबू को महसूस किया। हमें अगर
शमशान के पास से निकले तो हमें चमड़े जलने की खुशबू को महसूस किया। ऐसे ही जब हमारा अग्नि तत्व जागृत हुआ तो अग्नि से बनने वाली चीज़ें की खुशबू हमें बहुत आई और हमारे शरीर में उग्रता आ गई। हम तुरंत एक बलशाली की तरह उत्तर देने शुरू कर दिया। ऐसे ही जब हमारा जल तत्व जागृत हुआ तो हम इतने ठंडे हो गए, सामने वाला गाली दे रहा है और हम हंस रहे हैं। ये क्या महिमा है, ये देखकर मैं हैरान हूँ कि मैं ही वो इंसान हूँ जो हर बात पे लड़ता था और आज जल तत्व पर जागृत होने पर मैं इतना ठंडा हो गया हूँ। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जल तत्व पर हमें इतने अच्छे अनुभव होते हैं जैसे कोई हमारे मस्तिष्क पर पानी डाल रहा है। सुखद सुखद शिव जी के दर्शन होते हैं, नंदी जी के दर्शन होते हैं, गणेश जी के होते हैं। दीपक पर हृदय की आकृति बनती है और इतने अलौकिक हैं कि मैं उसका क्या क्या वर्णन करूं। मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं जैसे वो मेरे दिल में बस गए हैं। जैसे मैं हुचकी ले रहा हूं तो वो मुझे याद कर रहे हैं। मैं सदैव रोम रोम से उनको पुकार रहा हूँ।